चुपती है तो वही दूर खड़ी होकर दादी सा ये सारी बातें अरमान अभीरा की सुन रही होती है कि किस तरह से अरमान ने अभीरा से पहले अपने काम को चुना यानी रूही को चुना। जी हाँ, तो वही हम लोग ये देख पाते हैं कि किस तरह से पुलिस स्टेशन में मनीष गोयनका और रूही पर भड़क रहे होते हैं इस बात को लेकर कि उदयपुर के सारे वकील क्या कहीं चले गए थे, जो तुमने उससे कॉल किया, तुमने उसे मदद के लिए बुलाया ही क्यों। यानी मनीष गोयनका बहुत ज़्यादा नाराज़ है रूही से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ है रूही से, जो कि रूही को डांट रहे होते हैं। तो इस बार सुवर्णा भी कहती है कि इस बार मैं तेरे पापा से सहमत हूँ। जी हाँ, तेरे बड़े पापा से सहमत हूँ, बीनानू से सहमत हूँ, क्योंकि तुझे अरमान की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। और सुरेखा भी यही बात कर रही होती है, ये बता रही होती है कि तुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है उसे भुलाने में। और ऊपर से जब वो केस के सिलसिले में तेरे पास आएगा या फिर वो तेरा केस लड़ेगा, उस दौरान तुम दोनों की नज़दीकियाँ फिर से बढ़ी जाएंगी और दोबारा से तुम उसकी तरफ खींची चली जाओगी। ये सारी बातें हो ही रही होती है कि उसी दौरान सुरेखा की नज़र सामने जाती है, जहाँ पर अरमान अभीरा एक साथ होते हैं एज वकील के अवतार में। जी हाँ, जहाँ पर कुछ बात छिड़े इससे पहले ही वो औरत यानी जया आंटी आ जाती है अभीरा के पास, और जिस तरह से अभीरा उनको दिलासा देते हुए उनको साइड में लेकर जाती है, उसे देखकर रूही को पता चल जाता है, रूही को यानी सभी को, मनीष गोयनका, सुरेखा, सुवर्णा को पता चल जाता है कि उस औरत का केस अभीरा लड़ रही है। फिर क्या था, रूही सबसे पहले अरमान से सवाल करती है कि क्या अभीरा उनका केस लड़ रही है, जिस पर हामी भरता है अरमान। उसके बाद क्या है, रूही पूरी तरह से डर जाती है, ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ कि अभीरा जानबूझकर मुझे हराएगी, अभीरा जानबूझकर ये केस निकाल रही है और वो पूरी कोशिश करेगी मुझे सज़ा सुनवाने की, क्योंकि वो पूरा की पूरा गुस्सा, अब तक जितनी भी बातों को लेकर उसके दिल में मेरे लिए गुस्सा है, वो पूरा की पूरा गुस्सा वो मुझ पर उतार देगी। अरमान बड़ी मुश्किल से उसे शांत करता है, उसे नीचे बिठाता है और केस की डिटेल लेने लगता है। उसी दौरान रो रही रूही को अरमान अपने आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल देता है। भाई फिर क्या था, अभीरा जो वहीं से सामने, बिल्कुल सामने बैठकर उस औरत का बयान ले रही होती है, उसकी नज़र अरमान पर होती है कि किस तरह से अरमान रूही को अपना रुमाल दे रहा है आंखें पोंछने के लिए। फिर क्या था, अभीरा को गुस्सा भी आ रहा था, अभीरा को जलन भी हो रही थी और अभीरा को तकलीफ भी हो रही थी, और ये सारा मंजर मनीष गोयनका निहार रहे थे। जी हाँ, मनीष गोयनका सारा मंजर निहार रहे थे कि अभीरा को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भाई ये क्या कम था कि अरमान तुरंत से रूही को पानी पीने के लिए भी देता है। फिर क्या था, अभीरा का चेहरा देखने लायक था। तो वही मनीष गोयनका को सारी बातें समझ में आ रही थी कि इन सारी वजह से, इन सारी हरकतों की वजह से अभीरा को सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जी हाँ, ये तो हो गई सारी बातें। दोनों वकील यानी अरमान और अभीरा अपने अपने क्लाइंट का बयान ले लेते हैं और अरमान अभीरा सामने आकर अरमान अभीरा से कहता है कि हो चुका है एक्सीडेंट, ठीक है, बट मेरा जो क्लाइंट है वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और वो पूरा हर्जाना देने के लिए तैयार है, साथ ही इनके जितने भी काम की दिनों की छुट्टी पड़ेगी वो भी पूरा देने के लिए तैयार है। पर अभीरा भी भाई पूरा की पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक ले लेती है, ये कहते हुए कि हमें पैसा वगैरह नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। भाई ये क्या बात हो गई, मतलब उस इंसान का जो भी नुकसान की भरपाई है वो पूरी दे तो रहे हैं, पर नहीं, अभीरा को और साथ ही उस जया आंटी को भी इंसाफ चाहिए। इंसाफ यानी वो रूही के जेल के पीछे भेजना चाहती है, रूही को सज़ा सुनवानी चाहती है, जिस पर अरमान अभीरा से कहता है ये बात क्या हुई, वो अपने गलती का पछतावा कर तो रही है और फिर क्या चाहिए, जिस पर अभीरा कहती है कि इंसाफ चाहिए, हमने कहा ना कि हमें इंसाफ चाहिए। यानी इस बार अरमान अभीरा में अच्छी खासी तकरार होती है और अरमान भी अभीरा को जवाब दे देता है, तो सी यू इन द कोर्ट, हम लोगों की मतलब इस केस की सुनवाई कल ही होगी और हरने के लिए तैयार हो जाओ। और अरमान का इतना स्ट्रेट बिहेव देखकर अभीरा को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। जी हाँ, और कल की ही सुनवाई देखने के बाद, सुनने के बाद अभीरा को काफ़ी बड़ा झटका भी लगता है कि अरमान इतने हड़बड़ाहट में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि वो पोदार हाउस में मनीषा फ़ोन पर बात कर रही होती है विद्या से, ये कहकर कि अभीरा अरमान घर पर नहीं है। दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि उसी दौरान अरमान आ जाता है, जिससे मनीषा फ़ोन पर बात करवाती है विद्या की, और अरमान कहने लगता है कि आप ही देखिए कि किस तरह से अभीरा बर्ताव कर रही है, क्योंकि अभीरा उस इंसान का केस लड़ रही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है रूही से। और फिर जाकर विद्या और मनीषा को सच्चाई पता चलती है कि अरमान अभीरा एक बार फिर से कोर्ट में सामने आ चुके हैं और यहाँ पर अरमान रूही का केस लड़ रहा है, तो अभीरा रूही के अपोजिट लड़ रही है। फिर क्या था, मनीषा और विद्या अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि तू ऐसा कर क्यों रहा
है, जिस पर अरमान कहता है कि यहाँ पर भी आपको मेरी ही गलती नज़र आ रही है। अभीरा जो इतना सारा गुस्सा लेकर बैठी है, मैं इतना उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बावजूद इसके वो मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से जब जब रूही का नाम बीच में आता है, उसका पूरा की पूरा पाड़ा चढ़ जाता है, जिस पर मनीषा और विद्या हामी भरते हैं कि ज़रूर चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कही गई है विद्या ये कहते हुए कि उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। पहले वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली उसकी माँ को खो चुकी है, और अब वो तुझे खोने से डर रही है, और इसीलिए रूही का नाम आते ही उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इसीलिए वो चिढ़ जाती है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। मैंने जैसे कि कहा, यानी विद्या अरमान को, अपने बेटे को समझा रही होती है कि मैंने तुझे पहले ही कहा है कि उसके ज़ख्म बहुत बड़े हैं, जो ज़ख्म उसे तेरी वजह से, मेरी वजह से, पूरे पोद्दार फैमिली की वजह से आए हैं। पहले उन ज़ख्मों का इलाज तो कर रहे, उसे मनाने की कोशिश कर ले। यानी विद्या एक अच्छी माँ की तरह, एक अच्छी सास की तरह अभीरा और अरमान के रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो वही हर बार की तरह मनीषा भी अभीरा का साथ लेते हुए अरमान को समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर तूने रूही का केस लिया ही क्यों, जिस पर अरमान कहने लगता है कि उसने मुझे फ़ोन किया था और मुझे ये मेरा काम है। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि ये सारी बातें हो ही रही होती है फ़ोन पर, जहाँ पर अरमान को लगता है कि शायद सच में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही रूही अभीरा जो कि उन लोगों को घर पर छोड़ने के लिए गई थी, वो वापस आ जाती है, और जैसे वापस आती है वो देखती है कि पोद्दार हाउस के गेट पर तो ताला लग चुका है। जी हाँ, ताला लग चुका है। उसे देखने के बाद अभीरा मुंह बनाते हुए कहते लगती है कि बड़े अजीब नियम है इस घर के, रात हुई नहीं कि यहाँ पे ताला लग जाता है, पर ऐसा कोई भी गेट नहीं बना है जो अभीरा शर्मा को रोक सके। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आगे का एपिसोड यहाँ पे तो स्टॉप हो चुका है, पर हम लोगों को पक्का पता है कि अभीरा आखिरकार करने क्या वाली है। अभीरा उसी गेट पर से कूदने की कोशिश करने वाली है, पर अभीरा गिरे इससे पहले अरमान उसे संभालने वाला है। जी हाँ, यही होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और अपकमिंग प्रोमो भी दिखाया गया है कि जिसमें किस तरह से रूही अपना डर जता रही है अरमान से, इस बात को लेकर कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे तुमसे दोबारा प्यार ना हो जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुमसे दूर रहने की, पर मैं नहीं रह पा रही हूँ। मैं तुम्हें पूरी कोशिश कर रही हूँ भुलाने की, सारे लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें भुला दूँ, पर मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें भुला दूँ, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मुझे इसी बात का डर है कि मैं कहीं दोबारा तुम्हारी करीब ना आती जाऊँ। तो वही विद्या अभीरा को समझा रही होती है कि अपने रिश्ते को मौका दे, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर भाई। ये सारा कुछ होने वाला है आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विद्या एक तरफ से अभीरा को समझाने वाली है, तो किस तरह से एक तरफ यानी कोर्ट में रूही अपने दिल की बात अरमान से कहने वाली है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जी हाँ, तो आने वाला एपिसोड होने वाला है काफ़ी दमदार, क्योंकि इसी एपिसोड के जरिए हम लोगों को पता चलने वाला